स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस एयरमैन एक्स और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मेन रखते हैं। टॉप 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद किए हुए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईडियम है हमारा ABC। हम देखते हैं इंग्लिश पढ़ने से पहले हमने भी ABCD पढ़ी होंगी, यानी कि ये जो बेसिक है हमारा नॉर्मल सी जो नॉलेज है वो हमें चाहिए ही होती किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब है नॉर्मल या बेसिक नॉलेज। हम इसे किसी सेंटेंस में इस तरीके के बोल सकते हैं, ही डजंट नो ABC ऑफ फिजिक्स, ही डजंट नो ABC ऑफ साइंस, एनी सब्जेक्ट। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप ये फर्स्ट ईडियम समझ गए होंगे। सेकंड हमारी है ईडियम बैग एंड बैगेजेस। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज हमें पता ही है और ये साधारण ही नॉर्मल ही है कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो अपना साजो सामान जो बैग है, वो बैग बैगेज वो सब अच्छी तरीके से पैकिंग वैकिंग करके सब लाते हैं। तो वही बैग एंड बैगेजेस सभी साजो सामान, इससे पूरे साजो सामान पोट्री सब चीज़ की बात हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आई होप आप ये समझ गए होंगे बैग एंड बैगेजेस मतलब इसको हम सेंटेंस के जरिए ऐसे कह सकते हैं, ही रिटर्न हिज विलेज बैग एंड बैगेजेस, यानी वो अपने गांव अपना पूरा साजो सामान लेकर लौट गया। अब हमारा थर्ड ईडियम है हमारा बाई एंड बाई। बाई एंड बाई धीरे धीरे, स्लोली स्लोली यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज नहीं होगा। स्लोली स्लोली जिस तरीके से धीरे धीरे को नहीं, हम ईडियम के जरिए बाई एंड बाई कहते हैं धीरे धीरे। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, सी इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी लंबी बीमारी के बाद अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। सी इज रिकवरिंग बाई एंड बाई यानी धीरे धीरे आफ्टर बाई एंड बाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस। आई होप आप ये इडियम भी समझ गए होंगे। अब अगला इडियम है हमारा बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी हमें काम निकालना होता है कैसे ना कैसे कर कर, तो चाहे किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल ही हम देख सकते हैं ना किसी तरीके से अपना काम किसी ना किसी तरीके से, कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह का चक्कर हो, किसी का भी चक्कर हो, कैसे ना कैसे कर कर किसी भी रास्ते पर जाकर वह उस काम को पूरा कर लेता है। या कैसे भी जो सक्सेस है, कोई हार्ड वर्कर होता है वो कैसे ना कैसे कर कर मेहनत कर कर कठोर परिश्रम कर कर चाहे उसे कितनी दिन रात लग जाए किसी भी तरीके से वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। तो बाय हुक और बाय क्रुक चाहे किसी भी तरह से, इसको हम सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रुक। कोई लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी चाहे किसी भी तरह से वो बना ले, किसी भी तरह जाना हो वो उस काम को करेगा। मैं आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला इडियम आता है हमारा अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा मीन्स शुरुआत स्टार्टिंग और ओमेगा मीन्स एंडिंग। मैं आपको ये दो वर्ड बता दे रहा हूँ, अल्फा मीन्स स्टार्टिंग और ओमेगा मीन्स एंडिंग। यानी इसे हम सेंटेंस के जरिए ऐसे बना सकते हैं, द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड। यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी पहले से ही ये चली आ रही थी शुरुआत से लेकर अंत तक कि भारत का हमें विभाजन करना ही है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब अगला इडियम आता है हमारा बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड इसका मतलब होता है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली यानी कि तीव्र गति से। जो हम देख सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी बहुत ही बाय लिप एंड बाउंड तेजी से बढ़ रही है। तो इसको सेंटेंस में हम कैसे बना सकते हैं, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो आप ये समझ ही गए होंगे बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से, तीव्र गति से। जैसे कि मैं इंडिया की पॉपुलेशन का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगला इडियम आता है कॉक एंड बुल स्टोरी।
कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि जो झूठी कहानियाँ होती हैं, इसलिए इसे कॉक और बुल की जो संज्ञा है वो दी गई। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स झूठी कहानियाँ। हम देखते हैं किसी भी इसका एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, ऑल हिज एक्सक्यूजेज सीम अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसके सभी जो बहाने हैं साफ एक झूठी कहानी की तरह हमें नजर आ रहे हैं। अगला इडियम है हमारा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर यानी कि साफ सुथरा, फेयर एंड स्क्वायर मतलब एक ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदारी से इसका जुड़ा हुआ है इडियम फेयर एंड स्क्वायर। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, फेयर से तो हमें पता ही चल जाएगा कि ईमानदारी से इसका, ऑनेस्टी से इसका रिलेशन है। तो हम देख सकते हैं इसका सेंटेंस बनाकर, ही इज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग, यानी लेन देन के मामले में, कई मामलों में वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो अगला इडियम हम देखते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी फर्स्ट से ये इडियम हम समझ सकते हैं प्राथमिक, फर्स्ट मेन चीज है, वही हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में आएगा, सबसे प्राथमिक चीज। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, टू बी सिंसियर एंड डिवोटेड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड एम्प्लॉयज, यानी हर एक कर्मचारी का जो प्राथमिक सबसे बड़ी चीज, जो सबसे प्राथमिक चीज वो होनी चाहिए, वो है सिंसियर अपने काम में और डिवोटेड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का। और लास्ट हमारा जो इडियम है वो आता है थिक एंड थिन। थिक एंड थिन यानी कि थिक और थिन, जो वर्ड के मतलब भी हम समझ ही रहे होंगे, मोटा और पतला। तो इसे जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें यूज़ करें तो थिक एंड थिन का जो इडियम्स होता है, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, एनी सिचुएशन, वो चीज़ है हमारी थिक एंड थिन में आती है। प्रत्येक परिस्थिति में, यानी थिक एंड थिन, मोटा और पतला, दो अजीबी, दो अलग अलग जो विलोम, जो अपोजिट वर्ड है हमारे वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब भी हम समझ सकते हैं एनी सिचुएशंस। इसका हम सेंटेंस में बनाएंगे, आई शैल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एयरमैन के कई कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अनदर वीडियो के लिए किसी भी चीज़ में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।